नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसानों ने ठुकराई प्रधानमंत्री मोदी की बात, कहा बहुत राशन पानी साथ में लेकर आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, देव दिवाली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को सही ठहराया तो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसान संगठनों ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। दरअसल दोस्तों किसान संघों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का प्रधानमंत्री मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा। किसान संघों ने कहा है कि यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह ने कहा कि हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों के साथ मीटिंग नहीं की, हमने केवल पंजाब के 30 किसान संगठनों के साथ मीटिंग की है। हमने मोदी जी के सशस्त्र आमंत्रण को ठुकरा दिया है। दोस्तों इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किसानों के असल मुद्दों को सुनने और सुलझाने के लिए बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत हमेशा बिना शर्त के होती है। मुझे उम्मीद है कि उनकी सही मांगे सुनी जाएंगी और मानी भी जाएंगी। साथ ही दोस्तों किसानों ने कहा है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने सोचा कि दिन बढ़ने के साथ हमारी संख्या कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा न हो कि हमें इससे ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ जाएं। अभी तो केवल 2-3 रास्ते ही बंद हुए हैं, कहीं 5-6 रास्ते बंद न करने पड़ जाएं। हम लंबे समय के लिए राशन पानी लेकर आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में केजरीवाल ने फूंकी जान, दिल्ली में अन्नदाताओं को मिल रही है हर मदद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में बीते लंबे समय से सड़कों पर उतरकर अपनी जमीनें बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे किसानों के संघर्ष को केंद्र और हरियाणा की सरकार ने कुचलने के लिए कई हथकंडे अपना लिए हैं। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के हक में फैसला लेकर पूरे रोष प्रदर्शन में नई जान डाल दी। भाजपा की हरियाणा और केंद्र सरकारों ने सभी अमानवीय तरीके इस्तेमाल करते हुए किसान आंदोलन कर रहे लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की असफल कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने किसानों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने, खाने पीने आदि की हर सुविधा देने का वायदा कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार के अधीन काम कर रहे दिल्ली पुलिस ने हक मांगते हुए अन्नदाताओं को जेल में डालने के लिए केजरीवाल सरकार से स्टेडियमों को जेल में बदलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से साफ इनकार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी वैक्सीन को लेकर सरकार का अलर्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कंपनियों से की बात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन इजाद करने और उसके निर्माण का काम कर रही 3 टीमों से वर्चुअली मुलाकात की और वैक्सीन विकास के लिए तमाम संभावनाओं के बारे में चर्चा की। ये टीमें पुणे की जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरी लिमिटेड है। दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन तीनों कंपनियों की वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में है और रिजल्ट अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में वैक्सीन विकास के लिए विभिन्न मंचों की संभावना के बारे में भी चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की बड़ी सफलता, गूगल, फेसबुक, ट्विटर भारत में ही रखेंगे अपना डेटा, इस शहर में बनेगा यूपी का पहला सेंटर। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के सोशल साइट्स के सर्वर भारत से बाहर हैं। केंद्र सरकार इन कंपनियों पर भारतीय यूजर्स का निजी डाटा भारत में ही रखने का दबाव बना रही थी। भारत सरकार को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में ही अपना डेटा सेंटर बनाएंगी। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहले डाटा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नोएडा में करीब 600 करोड़ रुपए के निवेश वाले डाटा सेंटर के शिलान्यास के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश में डाटा रखने की निर्भरता खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों मुंबई का हीरानंदानी समूह 20 एकड़ भूमि पर इस डाटा सेंटर को तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस डाटा सेंटर पार्क से 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। वहीं उत्तर भारत के इस सबसे बड़े डाटा सेंटर के जरिए 20,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार और कारोबार के अवसर मिलेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में घटे RT-PCR टेस्ट के दाम, अब 2400 नहीं बल्कि 800 में होगी इस महामारी की जांच। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों इस महामारी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है। हालांकि अब दिल्ली में इस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और राहत देने वाली खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत निर्धारित कर दी है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत 2400 रुपए से घटाकर 800 रुपए करने का आदेश दिया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि दिल्ली में RT-PCR परीक्षणों की दरें कम की जाए। सरकार के प्रतिष्ठानों में RT-PCR परीक्षण निःशुल्क किए जा रहे हैं। हालांकि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो व्यक्ति अपना इस महामारी का टेस्ट प्राइवेट लैब में करवाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार किसानों को बताए MSP तभी होगा समाधान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो सही मायनों में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किस प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है वह उनको मिलेगा। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार के द्वारा पटना में एलिवेटेड पद का लोकार्पण करते हुए पत्रकारों द्वारा किसान के आंदोलन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में नीतीश ने यह बात कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है 50 से 80% डिस्काउंट वाली बम्पर सेल, हर प्रोडक्ट्स पर भारी है छूट। जी हां दोस्तों, दिवाली और दशहरा पर जबरदस्त ऑफर्स देने के बाद एक बार फिर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए सेल की पेशकश कर रही है। कंपनी ने महीने की सबसे बड़ी सेल यानी कि फ्लिपकार्ट डेज का ऐलान कर दिया है। इस सेल पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलेगी। यदि आपके फोन में फ्लिपकार्ट ऐप है तो आप देख सकते हैं कि वहां फ्लिप स्टार्ट डेज सेल का पेज लाइव हो चुका है। दोस्तों, यह सेल 1 दिसंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि ये 3 दिन तक चलेगी, जिसके अंदर आपको 50 से लेकर 80% तक की छूट मिलेगी विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स पर। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। भारत में कुल मिलाकर अब तक इस महामारी के मामले 94,50,000 को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,37,000 के पार है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र का नाम अव्वल आता है। महाराष्ट्र में 18,23,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 6,27,87,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 14,60,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,34,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 63 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जबकि रशिया और फ्रांस में 22 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। दोस्तों इन पांचों देशों के बाद में स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, पेरू, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने FBI पर निकाली हार की भड़ास, जड़ दिए गंभीर आरोप।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद पहला टीवी इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि FBI ने उनके आरोपों की जांच में कोई मदद नहीं की और न ही चुनावी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में कोई कदम उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने FBI पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे FBI भी जो बाइडेन के फेवर में काम कर रही थी और वो भी चुनावी धोखाधड़ी में शामिल रही थी। अपने 45 मिनट के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरी राय बदल जाएगी, मेरा मन 6 महीने में नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है, यह चुनाव कुल मिलाकर धोखाधड़ी था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया कि हमने चुनाव आसानी से जीत लिया है। उन्होंने कहा कि वो जो बाइडेन की जीत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मतदान को लेकर हुए फर्जीवाड़े की बातों पर डटे रहेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 2 दिसंबर को आएगा बर्गर किंग का IPO। खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में 40% प्रीमियम पर कर रहा है ट्रेंड। जी हां दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोर ग्रुप की कंपनी बर्गर किंग इंडिया के शेयर IPO आने से पहले ही ग्रे मार्केट में 40% प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहे हैं। ग्रे मार्केट में इसके शेयर 20 से 25 रुपए प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसका प्राइस बैंड 50 से 60 रुपए है। दोस्तों, बर्गर किंग का IPO 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा। बर्गर किंग इसके जरिए 810 करोड़ रुपए जुटाएगा। प्रस्तावित IPO के जरिए बर्गर किंग 810 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसमें 450 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और प्रमोटर की कंपनी QSR प्राइवेट लिमिटेड 6 करोड़ शेयर बेचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान निवार के बाद आने वाले दिनों में तमिलनाडु में एक बार फिर आफत आने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आशंका जताई है कि अगले 4 दिनों में तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। यह कम दबाव वाला क्षेत्र अगले 24 घंटे तक भारी दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है और अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी और बेहद भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग ने भारी बारिश आने की आशंका को देखते हुए अलग अलग अलर्ट जारी किया है। इडुक्की के लिए रेड अलर्ट और तिरुवनंतपुरम व कोल्लम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मछुआरों को 30 नवंबर की आधी रात से समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। इसके अलावा 3 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना। जानिए आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, कमजोर वैश्विक ट्रेंड के बीच आज घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। स्पॉट मार्केट के अलावा आज वायदा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 142 रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 47,483 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी के भाव में 701 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है और अब चांदी 57,808 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1781.50 प्रति औंस जबकि चांदी $22.29 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज पेट्रोल डीजल के ताजा दाम। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम 90 रुपए को पार कर गए हैं। फिलहाल दोस्तों बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों डीजल की कीमत 72 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन के बीच कृषि मंत्री का आया बयान। कहा करार कोई फंदा नहीं, निश्चित रकम की है गारंटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा। दोस्तों, इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये मुलाकात किसान आंदोलन को लेकर हुई। किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसानों ने दिल्ली आने वाली सभी 5 प्रमुख हाईवे जाम करके दिल्ली का घेरने का ऐलान कर दिया।
आंदोलन की वजह से दिल्ली का सिंधु बॉर्डर पहले से ही ठप पड़ा है। वहीं दिल्ली बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने जाम लगा दिया। इसके अलावा दिल्ली गेट पर भी लंबा जाम है। हालांकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसी तरह का जाम नहीं है। वहीं दोस्तों कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों से सीधे बातचीत को तैयार है। कृषि मंत्री लगातार किसानों को आंदोलन के बजाय संवाद से समाधान की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी संवाद के लिए किसान नेताओं के पास नहीं गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी को फैलाने वाला चीन आपकी सेहत से कर रहा है खिलवाड़, बिछा रहा है हेल्थ सिल्क रोड। जी हां दोस्तों, इस महामारी के इस दौर में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को तेजी से बढ़ाया है। महामारी के इस दौर में चीन अपनी कई प्रोडक्ट्स में तेजी ला चुका है। इसी में से एक है हेल्थ सिल्क रोड। चीन इसके दाम पर दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। भारत समेत वैश्विक शक्तियों के सामने न सिर्फ चीन के हेल्थ सिल्क रोड प्रोजेक्ट को नाकाम करने की चुनौती है, बल्कि चीनी सरकार की तरफ से होने वाले मानवाधिकार हनन के मामलों को भी रोकने की जिम्मेदारी है। दोस्तों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तकनीकी के दम पर दुनिया को फतह करने का मंसूबा बनाए हुए है। चीन अपनी 5G तकनीक में भारी निवेश कर रहा है। इसमें वो मानवीय मदद और स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने के नाम पर 5G तकनीक आधारित मशीनें बना रहा है। इसके जरिए तकनीकी का उपयोग कर वो पूरी दुनिया में हेल्थ सिल्क रोड बनाना चाहता है। इसका फायदा चीन को यह होगा कि उस देश की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चीन के हवाले हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद। परेशानी से बचने के लिए जान लीजिए किस किस दिन रहेगी हॉलीडे। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर से नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस महीने में भी बैंक बंद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभिन्न राज्यों में दिसंबर महीने में कुल मिलाकर 12 दिन बैंक हॉलीडे पड़ने वाले हैं। अगले महीने की प्लानिंग करते हुए एक बार आप इस लिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी दिन की आपके राज्य में छुट्टियां हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज की माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के नेशनल बर्ड का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।